हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. S and T are foci of an ellipse. B is an endpoint of minor axis. If STB is an equilateral triangle, then the eccentricity of ellipse is. First option is 1 by 4, second one is 1 by 3, third one is 1 by 2, and fourth one is 2 by 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबसे पहले let ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो इसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई स्क्वायर. इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एस एंड टी आर फोकाई ऑफ एन इलिप्स. सो यहाँ पर एक इलिप्स हम क्रिएट कर रहे हैं. मान लेते हैं कि ये हमारा इलिप्स है और इस इलिप्स में एस और टी फोकाई है. मैं मान लेता हूं ये एस है और ये टी है. तो एस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे पास माइनस ए ई कॉमा 0 और टी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए ई कॉमा 0 एंड बी इज एन एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस. तो माइनर एक्सिस का अगर एंड पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं मैं बी. सो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा बी है और यहाँ पर इसके अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 कॉमा बी. और अगर यहाँ पर देखें एस टी भी एक ट्राइंगल बन रहा है और हमसे बोला गया है कि ये एस टी बी ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें जो एस टी साइड है ये एस बी साइड के इक्वल होनी चाहिए और बी टी साइड के भी इक्वल होनी चाहिए. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एस टी जो है वो डिस्टेंस है हमारे पास 2 ए. ये हमें पता है कि दो फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2 ए. सो ये डिस्टेंस बी एस के इक्वल होनी चाहिए, यानी बी एस इज इक्वल टू एस टी होना चाहिए. इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सो बी एस इज इक्वल टू एस टी होना चाहिए. तो बी एस जो है वो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ये होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस ए दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी. जो डिस्टेंस है वो 2 ए ही है हमारे पास. सो यहाँ लिख देंगे 2 ए. ये डिस्टेंस ये हमने इक्वल कर दी है. अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 4 ए स्क्वायर ई स्क्वायर. अब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर से. तो पूरी इक्वेशन को अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ लिखता हूं मैं डिवाइड बाय ए स्क्वायर. सो कंप्लीट इस इक्वेशन को हम ए स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं. तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ई स्क्वायर.
सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर देंगे। ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4e स्क्वायर बाय इक्वेशन 1। सो यहाँ पर ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। सो यहाँ से हम ई की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/2 आएगी, लेकिन नेगेटिव एसेंट्रिसिटी नहीं होती है, इसलिए हम 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ई इज इक्वल टू 1/2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। I hope you will understand it well. Best of luck.